अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जीवन से भरा हरा भरा स्वर्ग, या हमारे मुख्य किरदार की भाषा में बदनसीबी का जंगल। मिलिए जायंट एनाकोंडा से, दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक। पर सच ये है, एनाकोंडा के रूप में जन्म लेना उतना एपिक नहीं जितना लगता है। असल में ये जिंदगी बिल्कुल बेकार है, बहुत ज्यादा। मैं समझाता हूँ। सोचो, आपका जन्म गुब्बारों और जश्न की बजाय 30-40 भाई बहनों के साथ एक कीचड़ भरे अंधेरे में होता है। हाँ, एनाकोंडा माँ अंडे नहीं देती, सीधे बच्चे पैदा करती हैं और जन्म के साथ ही शुरू होता है। हर सांप अपनी फिक्र करो। आपके भाई बहन, वो प्यारे नहीं, प्रतिद्वंद्वी हैं, और वो आपको खाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जी हाँ, फैमिली डिनर शुरू और आप ही मेन्यू में हो, और आपकी माँ, वो आप सबको दलदल में छोड़कर बिना गुड बाय किए उबर ड्राइवर की तरह गायब हो जाती है। आपकी उम्र कुछ मिनट और सर्वाइवल मोड ऑन। क्यों? क्योंकि आपसे बड़ा हर जीव, और मान लो लगभग सब, आपको खाना चाहता है। पक्षी, जैगुआर, केमन, यहाँ तक कि ऊद बिलाव भी। हाँ, ऊद बिलाव दिखते हैं प्यारे, पर हैं अमेज़न की माफिया। बच्चे एनाकोंडा का सबसे बड़ा हथियार, छुपना। पर कभी दलदल में छुपने की कोशिश की है? ये ऐसा है जैसे फ्री स्नैक लिखी नियन साइन बांध कर लुका छिपी खेलना। आप एक ढांसू शिकारी बनने वाले थे, पर बचपन में आपका स्टील्थ मोड एक बर्तन लेकर भागते बच्चे जैसा है। शिकार? ओह बॉय, ये वो नेशनल ज्योग्राफिक वाला ड्रामा नहीं है। आपका पहला मछली पकड़ने का प्रयास कीचड़ में मुंह के बल गिरने में खत्म होता है। फिर आप चिड़िया का पीछा करते हैं, पर वो आपके छलांग लगाने से पहले ही उड़ जाती है। और जब आप मेंढक पकड़ने की कोशिश करते हैं, चलो बस इतना कहें कि मेंढक आखिरी हंसी वाला होता है। ये शर्मनाक है। आपको तो टॉप प्रेडेटर बनना था, पर अभी आप एक फिसलनदार नूडल हैं जो हर चीज में फेल। कुछ महीने बाद अगर आप जिंदा रह गए तो बधाई। अब आप बड़े हो गए हैं, जो जिंदगी को आसान बनाना चाहिए, है ना? गलत। बड़ा होना सिर्फ और भद्दा होना है। एक जवान एनाकोंडा के रूप में आप अभी भी सीख रहे हैं कि जंगल का आधा हिस्सा गिराए बिना कैसे चलना है। हर कदम या स्लिथर एक संभावित तबाही है। आप मौजूद होने भर से शिकार को डरा देते हैं, और आपके अटैक कन्फेटी कैनन वाली सरप्राइज पार्टी जितने प्रभावी होते हैं। अमेज़न में जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ड्रामा भी है। हर किसी का अपना एजेंडा है, और आप बीच में फंसे हुए हैं। केमन अपने अगले खाने की स्कीम बना रहे हैं, पक्षी पेड़ों पर गपियां लड़ा रहे हैं, और बंदर, वो सिर्फ मस्ती में आप पर चीजें फेंक रहे हैं। आप एक सांप नहीं, जंगल के सबसे लंबे चल रहे रियलिटी शो का एक अनचाहे कलाकार हैं। और स्पॉइलर, आप हीरो नहीं हैं। अगर आप एडल्ट होने तक जिंदा रह गए तो बधाई। अब मेटिंग सीजन का समय है, जो रोमांटिक लगता है, पर है बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझो, दर्जनों नर एनाकोंडा एक मादा के लिए लड़ रहे हैं, और ये एक स्केली कुश्ती जैसा दिखता है। आप सोचते हैं कि विशाल सांप होने पर यह प्रक्रिया गरिमामय होगी, पर नहीं। ये एक लहराता अराजक गड़बड़ है। और अगर आप सबसे बड़े और ताकतवर सांप नहीं हैं, तो आप बस तीसरे पहिए हैं। एक बार जब आप शिकार में माहिर हो जाते हैं, तो आखिरकार आप एक बड़ा खाना खाते हैं। और जब मैं बड़ा कहता हूं, मतलब बहुत बड़ा। जायंट एनाकोंडा, कैपिबारा, हिरण, यहां तक कि केमन भी खा सकते हैं। पर यहां कैच है, इतना बड़ा खाना खाने के बाद आप हफ्तों तक बेकार हो जाते हैं। सोचो, ऑल यू कैन ईट बुफे खाकर 1 महीने तक ना हिल पाना। यही आपकी जिंदगी है। आप फूले हुए, अबोध और शिकारियों के लिए आसान टारगेट होते हैं। ये अल्टीमेट फूड कोमा है, जो आपको मार भी सकता है। एक पूरी तरह विकसित एनाकोंडा के रूप में भी जिंदगी आसान नहीं होती। हाँ, आप विशाल हैं, पर जंगल निर्दयी है। बाढ़, सूखा और इंसानों की गतिविधियां सब सर्वाइवल को एक लगातार संघर्ष बना देती हैं। और फिर हैं टूरिस्ट। ओह टूरिस्ट, वो आपके दलदल में कैमरों के साथ घुसते हैं, ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो सफारी पर हों, और चिल्लाते हैं, देखो एक विशाल सांप, जबकि आप तो बस आराम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं, इन सब का मतलब क्या है? आप एक टॉप प्रेडेटर हैं, पर आपकी जिंदगी बस शिकार, छुपने और जैगुआर से बचने का चक्कर है। आप करियर नहीं बना रहे, आप नॉवेल नहीं लिख रहे, आप बस दलदल में एक विशाल सांप हैं, जो जिंदा रहने की कोशिश में है। ये बहुत मेहनत है, पर रिवॉर्ड बहुत कम। यहाँ सबसे बड़ा जोक है, इस सब के बावजूद लोग आपसे डरते हैं।
इंसान आपको राक्षस कहते हैं और आप पर हॉरर मूवीज बनाते हैं। पर अगर उन्हें पता चले कि आपकी जिंदगी असल में कैसी है, तो शायद वो आप पर तरस खाएं। आप राक्षस नहीं हैं। आप बस एक तनावग्रस्त नूडल हैं जो अमेजन में एक और दिन काटने की कोशिश कर रहा है। तो जायंट एनाकोंडा के रूप में जन्म क्यों बेकार है? क्योंकि आपकी जिंदगी बदकिस्मती, लगातार खतरों और अजीब मौकों का मिश्रण है। आप एक किंवदंती हैं, पर किंवदंतियां बिल नहीं भरती, न ही आपको ऊद बिलाव से बचाती हैं। जायंट एनाकोंडा की जिंदगी ग्लैमरस नहीं, गंदी, अराजक और बिल्कुल हास्यास्पद है। पर एक बात है, बोरिंग तो कभी होती नहीं।